हम लोग आत्मनिर्भरता और स्वदेशी की बात कर रहे हैं, तो क्या आप ये भी कहेंगे कि स्वदेशी वेपन सिस्टम और प्लेटफॉर्म आज जो है वो हमारा अपना होना चाहिए, हमें किसी और पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए? यही है। ये क्या सोच है, ये क्या आपका विजन है? नहीं, हम अपने जो हमारे रक्षा उपकरण हैं, जो हमारे डिफेंस जो वेपन्स हैं हमारे, इस मामले में हम दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहते। हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। उसी दिशा में हमारा प्रयत्न चल रहा है और मैं कहना चाहता हूं कि इसमें प्रोग्रेस भी अच्छी है। राजा जी, क्या थिएटराइजेशन यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की एक यूनिफाइड कमांड जिसकी की बात चल रही है, ये कब तक हो पाएगा? मैं इधर देख रहा था कि आर्मी चीफ समय सीमा तो नहीं बताऊंगा इस समय, अब बताना संभव भी नहीं है जी। लेकिन प्रोग्रेस हमारी अच्छी है। थिएटराइजेशन के मामले में भी चल रही है। ज्वाइंटेंस में काफ़ी हद तक हम लोगों ने प्रोग्रेस कर भी दिया है। आर्मी चीफ ने कहा था कि जो है ये अभी हाल फिलहाल में कहा था कि ये प्रोग्रेस ठीक चल रही है, मगर क्या एयरफोर्स को कोई आपत्ति है, कोई ऑब्जेक्शंस हैं, कोई इश्यूज हैं और उसको कैसे हल कर रहे हैं? एयरफोर्स में ने अभी तक कोई ऐसी आपत्ति हमारे सामने कोई दर्ज नहीं कराई है, लेकिन जो भी हम करेंगे हम अपनी जो एयरफोर्स है, नेवी है और आर्मी है, सभी को पूरे कॉन्फिडेंस में लेकर ही करेंगे। आर्म्ड फोर्सेस जो है कुछ हफ्तों लार्ज स्केल एक्सरसाइजेस कर रही हैं, क्या ये रूटीन एक्सरसाइजेज हैं या आपको किसी कुछ खतरे का अंदेशा है? कोई खतरा नहीं है। रूटीन एक्सरसाइजेज चलती रहती हैं और इस समय भी चल रही है। दादा जी, चाइना में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव तो जरूर कम हुआ है मगर डी एस्केलेशन नहीं हुआ है, तो क्या ये हार्श डिएस्केलेशन भी हुआ है? बहुत सारे पॉइंट्स पर डिएस्केलेशन भी हो गया है, ऐसा नहीं है। अच्छा। और आपने देखा होगा कि इधर चाइना का भी एक स्टेटमेंट था। चाइना ने भी कहा कि भारत के साथ जो एलएसी पर जो थोड़ी तनावपूर्ण स्थिति बनी थी, हम उसको भी सामान्य करना चाहते हैं। और चाइना के डिफेंस मिनिस्टर से भी हमारी बातचीत हुई है। जब मैं अभी आज जो ADMM+ की मीटिंग में भाग लेने के लिए मैं गया था जी। तो वहाँ अच्छी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि साहब, हम तो अभी चाहते हैं कि बल्कि LAC के ऊपर मिलिट्री टू मिलिट्री भी लगातार यह बातचीत चलती रहे ताकि किसी भी प्रकार की तनावपूर्ण स्थिति लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पैदा न होने पाए। उन्होंने भी इच्छा व्यक्त की है। तो ये बड़ा डेवलपमेंट है, मतलब चाइना को हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर कहा है उन्होंने कहा है और हमने उस पर सहमति भी व्यक्त की है। जब मैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में चाइना गया था फिलहाल, तो अलग से भी हमारी वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर से बात हुई थी। तो मैंने दो टूक शब्दों में कहा था कि भारत और चीन के रिश्तों पर जमी हुई बर्फ ये पिघलनी चाहिए कि नहीं पिघलनी चाहिए, और ये बर्फ कब तक जमी रहेगी, अब इसके बारे में दो टूक फैसला होना चाहिए। और मैंने उनसे यह भी अनुरोध किया था कि मैं चाहूँगा कि हमारे एक्सेलेंसी प्रेसिडेंट चाइना को भी इस मैसेज को कन्वे करें। और मुझे अच्छा लगा कि अभी हमारी भेंट पुनः जो वहाँ के चाइना के डिफेंस मिनिस्टर से हुई थी जी। उन्होंने कहा कि साहब, हम लोग बातचीत करने को भी तैयार हैं हर जगह, कहीं पर भी यदि कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है बॉर्डर के ऊपर, और बातचीत से ही हम उसका समाधान निकालना चाहते हैं। ये चाइना के डिफेंस मिनिस्टर ने भी मुझसे कहा है। तो मतलब बातचीत से लग रहा है कि कॉन्क्रीट स्टेप्स आगे हो सकते हैं। होना चाहिए। जी। राणा जी, आपने बहुत सारे हमारे सवालों का जवाब दिया। आपको मैं ऐसे नहीं जाने दे सकता हूँ। मुझे एक उत्तर प्रदेश पर आपसे सवाल जरूर पूछना है। चुनाव करीब 1.5 साल में उत्तर प्रदेश में भी आ जाएगा। बिल्कुल, सरकार बनाएंगे। अच्छा, सवाल आपने जवाब पहले ही दे दिया। तो सरकार तीसरी बार, आज तक कभी उत्तर प्रदेश में कोई सरकार 3 बार नहीं आई है। दो भी बहुत किसी ने कंप्लीट नहीं किया। जो कभी नहीं हुआ था वो सब सारा भारत में हो रहा है। पर मेरा सवाल यह है कि लोकसभा में जो 2024 के जो चुनाव के रिजल्ट्स आए, जिसमें जिस तरह से यूपी में जो हुआ, उसको देखते हुए आपको लगता है कि तीसरी बार सरकार बनेगी और किन मुद्दों पर यह चुनाव होगा? देखिए, वो पार्लियामेंट के चुनाव से उसको जोड़कर मत देखिए। कुछ ऐसी परिस्थितियां रही होंगी जिसके कारण वैसी स्थिति बनी, लेकिन सब मिला जुला कर उत्तर प्रदेश का माहौल बहुत ही अच्छा है। योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छी तरह सरकार चला रहे हैं और कानून और व्यवस्था के मोर्चे पर आपने देखा कितनी शानदार कामयाबी उत्तर प्रदेश में हासिल हुई है। नहीं, वो बहुत बड़ी, हाँ, बड़ी कामयाबी है। और आपने यह भी आप स्वीकार करेंगे कि विकास की पहली शर्त होती है चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था।